गायघाट में पुलिस फायरिंग में ग्रामीण की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस की दलील है कि आत्मरक्षा में फायरिंग की गई थी और इसी मामले में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर एक बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आई। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में मंगलवार उस वक्त बवाल हो गया जब पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने हंगामा शुरू किया और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने पत्थरबाजी और फायरिंग की थी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई। इसी फायरिंग में जगतवीर राय नाम के एक ग्रामीण को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी कही गई। कि पुलिस वाले आए 2 गाड़ी और उनके घर में गए रेड मारने। पापा जी पेशाब करने के लिए बाहर निकले, इसी क्रम में हो हल्ला हो रहा था। आए रोड पे, यहाँ पे आए, पूछे सर घर से निकले, फायरिंग कर रहे थे, हवाई फायरिंग थाना परवारी। आगे से गेट नहीं खोल रहा, पीछे से गेट खोल के घुस गया अंदर में और तब सब रूम के खोलवा के चेक करवाया है। और एक बाद जब न कुछ मिला है तो कहता है इसको उठा के बलजोरी ले चलो, और गाली हमको देने लगा। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के मारपीट की और जानबूझकर फायरिंग की गई। मृतक के बेटे के मुताबिक उनके पिता सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। घटना के बाद ग्रामीण एसपी, एसडीएम और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई जा रही है इसमें, और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के फाइंडिंग के बेसिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो घटनाक्रम हुआ है मृतक के परिवार के प्रति पुलिस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने आरोपी थानेदार राजा सिंह को हटा दिया है। जांच अब ग्रामीण एसपी को सौंपी गई है। फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों को शांत कराने में जुटा है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आने की बात कही जा रही है। जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची है, उसके साथ ही इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी साइन हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। उसके जैसी जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी मुजफ्फरपुर के चोरनिया गांव में हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस बल की तैनाती के साथ जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है गांव में शांति बहाल रहे और हालात जल्द सामान्य हो। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और रोहतास से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रामपुर गांव में भीषण डकैती की गई। 9 हथियारबंद बदमाशों ने घर में धावा बोला और डकैती की घटना को अंजाम दिया। लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है, जिसमें नकदी, सोना, चांदी के आभूषण लूटे गए। कैश और जेवरात लेकर ये लुटेरे फरार हो गए। महिलाओं के मुंह में कपड़ा बांध दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के दौरान और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम फिलहाल अब जांच की बात कर रही है। डकैतों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हम लोग सोए थे ना, तो चोर आया था। हम लोग को, हम सबको भाई बहन को गोड़ मम्मी के बांध दिया था हाथ, और मम्मी में बुला के कहा था कान में देख कर, और सब कान में खोल लिया। हम सब लोग रो रहे थे ना, तो बोल रहा है कि ढेर बोलोगी तो मार डालेंगे। कितने की संख्या में थे सब? 9 लोग था। हाँ। क्या क्या सामान चोरी गई है आपकी? गहना, बर्तन और कपड़ा। हाँ। और मोटर ना मशीन। अच्छा। कमलेश भगत, तो उन्हीं के घर में अभी निर्मित मकान है, उसी के घर में करीब 12 बजे के लगभग 9 लोगों के घर में प्रवेश करने की सूचना है हरवे हथियार के साथ, और कुछ लूटपाट किए गए, जिसके संबंध में विधिवत कांड डकैती का दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। खबर भोजपुर से, जहां शाहपुर थाना इलाके के बनाही गांव में हुए छात्र की हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। आपको बताते चलें कि शाहपुर थाना के बनाही के रहने वाले इंटर के छात्र की हत्या घर से बुलाकर की गई थी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं इस घटना के बाद भोजपुर एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम ने जांच करते हुए इस कांड का खुलासा किया है और इस कांड में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो घटना हुई थी उसमें 24 घंटे के अंदर में शामिल 3 फर्जान्वित प्राप्त हुआ था परिजनों के द्वारा, और
3 उसमें जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में साबित किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बनाही गांव में एक इंटर के छात्र की हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए इस हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इंटर के छात्र की घर से बुलाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि उक्त जो छात्र है वो पहले सूरत में रहकर पढ़ाई करता था और कुछ दिन पहले अपने घर पहुंचा हुआ था, तभी उसको घर से बुलाकर इसकी निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शव को फेंक दिया गया था, जिसके बाद मृतक छात्र के दादा के बयान पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं भोजपुर के पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज के निर्देश पर बनाई गई SIT की टीम ने इस हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। हालांकि हत्या के मूल कारणों की अगर बात करें तो पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन इस हत्याकांड में जो शामिल 3 लोग थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने अपनी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा और जोरदार हमला किया। राज्यसभा को लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा कि पराजय से ज्यादा बुरा है हार के बाद मैदान को छोड़ देना। शिवानंद तिवारी के इसी बयान पर सियासत इस वक्त गर्म है। बिहार की राजनीति के बाबा शिवानंद तिवारी जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद के साथी और 2025 तक आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले शिवानंद ने फेसबुक पर लिखा, पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के उपरांत मैदान छोड़ देना। सुना है तेजस्वी कोलकाता के लिए निकल गए। इसके पूर्व विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद भी उन्होंने बिहार छोड़ दिया था। बीवी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यूरोप की यात्रा पर निकल गए थे। पराजय के बाद रण छोड़ देने वाले नेताओं के साथ उनके समर्थक नहीं टिकते। लालू प्रसाद के खास दोस्तों में शामिल शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव पर निशाना क्यों साधा, उसको समझने के पहले वो बयानबाजी सुन लेते हैं जो शिवानंद तिवारी के पोस्ट के बाद बिहार की राजनीतिक हलके में गूंज रही है। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनके जो जनता के प्रति उनकी क्या प्रतिबद्धता है, ये तो सब लोग जानता है। बीजेपी ने शिवानंद तिवारी के बयान के बहाने तेजस्वी पर चुटकी ली। उस पर आत्मचिंतन करो, न कि अभी भी आप अहंकार में चूर हैं, चकनाचूर हैं और जो है वो कभी पॉलिटिकल पर्यटन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है। सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया गया है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए तेजस्वी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए शिवानंद के राजनीतिक चरित्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो उनका वही चरित्र है कि जिधर सत्ता रहती है उधर का वो पत्ता उठाते रहते हैं। बता दें, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की हार हुई और राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जिसको लेकर शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर नवादा से, जहां मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखी गई। जिले के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं सीएम को सुनने के लिए पहुंची हुई थी। जीविका के माध्यम से महिलाओं को हो रहे उत्थान और जो महिलाओं का उत्थान हो रहा है और महिला सशक्तिकरण की योजना के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने के लिए पहुंची हुई थी। आईटीआई के इस मैदान में उनकी मौजूदगी बड़ी तादाद में थी। पोस्टर के जरिए सीएम को धन्यवाद देती हुई ये महिलाएं नजर आई। सभा के दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं का अभिवादन भी स्वीकार किया, जिससे सभा में मौजूद महिलाएं बेहद उत्साहित नजर आई। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान महिलाओं की
संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली। और इस यात्रा के दौरान एक खूबसूरत तस्वीर यह भी देखने को मिली कि जो मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं से जो वादे किए थे, उस वादे को कहीं ना कहीं वो पूरा होने के बाद ये महिलाएं उन्हें धन्यवाद देने के लिए आई हुई हैं। और मुख्यमंत्री को इस बात से वो इस सभा के दौरान उन्होंने उनको धन्यवाद कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने जो पहले जितने भी जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया, और उसी का आज वो एक तख्ती लेकर पहुंची है। मुख्यमंत्री ने इस सभा के दौरान इनका अभिवादन भी स्वीकार किया। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे। ये बताइए, कितना आप लोग के जीवन में बदलाव आया पहले से? बहुत है, बदलाव आ गई है। पहले क्या था, अब क्या है? पहले तो बहुत खराब था, न बिजली था, न नल पानी था। अब तो बहुत कुछ है, अब तो घर घर नल है। सही है, सब ठीक है। तो मुख्यमंत्री तो अब जो वादा किए थे वो पूरा किए कि नहीं? हाँ, सब वादा ठीक है, पूरा हुआ है। हाँ, सब ठीक है। महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपया दे दिया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत विकास किया नीतीश कुमार। सब घर में गैस हो गया है, नल जल हो गया है, और बाल बच्चा सब पढ़ने लिखने जा रहा है आज। उन्हें सुनने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे, और सभा समाप्ति के बाद लोग जो है मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं धन्यवाद दे रहे हैं कि जो उन्होंने जो वादे के जो किए थे वो वादा अब वो पूरा हो गया है। तो महिलाओं की जो इस सभा में जो उपस्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। तो कहीं न कहीं महिलाएं मुख्यमंत्री को इस सभा में धन्यवाद भी देने के लिए पहुँची थी, जो उन्होंने अपने प्रगति यात्रा या दूसरे यात्रा के दौरान दिया था। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बिहार में हड़ताली सीओ पर एक्शन लिया गया है। हड़ताली अंचलाधिकारियों पर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 सीओ को निलंबित कर दिया गया। पटना सदर के सीओ रजनीकांत भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ जितेंद्र पांडे को सस्पेंड किया गया है। पूर्वी चंपारण घोड़ासैन के सीओ आनंद कुमार को भी निलंबित किया गया है। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से ये बड़ा एक्शन, जिसका उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर हड़ताल पे रहिएगा तो कार्रवाई होगी। सरकारी आदेश की अवहेलना का आरोप इनके ऊपर है। जमीन से जुड़े काम ठप होने पर विभाग ने नाराजगी जाहिर की। 9 मार्च से हड़ताल पर राज्य भर के सीओ हैं। हड़ताल खत्म नहीं करने पर पहले ही चेतावनी दी गई थी कार्रवाई की। जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ कार्रवाई और ज्यादा तेज करने के संकेत भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से दिए गए। खबर सासाराम से, जहां रसोई गैस के आपूर्ति में लापरवाही और अनियमितता बरतने वाले 4 गैस एजेंसियों को सदर एसडीएम ने शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसमें एआरएन गैस एजेंसी, शिप्रा गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी शामिल है। सदर एसडीएम ने बताया कि आम लोगों से शिकायतें मिल रही थी कि इन एजेंसियों के संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को समय पर गैस की आपूर्ति नहीं की जाती। ऐसे में एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक रेस्टोरेंट में जब छापेमारी की गई तो व्यावसायिक सिलेंडर के उपयोग यहां पर नजर आए। उनका कार्ड ही लेकिन उनके पास नहीं था। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालक को भी शो कॉज किया गया। एजेंसी, शिप्रा एजेंसी और इंडियन पे शो कॉज किया गया है, क्योंकि हमें उपभोक्ता से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। और ये डाउनटाउन है कि इसका क्या मामला? डाउनटाउन रेस्टोरेंट में एमओ सासाराम द्वारा रेड किया गया था, जिसमें पाया गया कि उनके पास जो है व्यावसायिक सिलेंडर तो है लेकिन कार्ड मौजूद नहीं था। तो इसके लिए भी उन्हें स्पष्टीकरण। देश भर में गैस संकट इस वक्त गहराया हुआ और इस बीच आरा से राहत की खबर सामने आ गई। आरा के डीएम तनय सुल्तानिया ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि जिले में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उसकी आपूर्ति नंबर लगाने के 48 घंटे के अंदर ही की जा रही है। साथ ही डीएम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि गैस की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। की जो हमारी भोजपुर जिला में डेली डिमांड और सप्लाई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टेज नहीं है। ऑन एन एवरेज भोजपुर जिला में 10,000 गैस सिलेंडर्स की डेली डिमांड रहती है और आज के डेट भी हमारे जिला में 10,000 सिलेंडर्स उपलब्ध हैं, जो सभी ग्राहकों को बुकिंग के विरुद्ध उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें लोगों के द्वारा बल्क बुकिंग्स या पैनिक बुकिंग्स करने की प्रयास की जा रही है, उसको हम कहना चाहेंगे कि वो पब्लिक से अपील है कि ना करें।
भोजपुर जिले में घरेलू सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सभी घरेलू उपभोक्ताओं को किया जा रहा है और सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, जिसको लेकर के भोजपुर के जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बातचीत के क्रम में साफ तौर पर बताया है कि पूरे जिले में जो भी वैध कनेक्शन गैस धारी है उनको पर्याप्त रूप से 24 घंटे के अंदर नंबर लगाने के उपरांत घरेलू गैस की आपूर्ति की जा रही है और सभी जिले के जितने भी गैस एजेंसी हैं उसके पास पर्याप्त सिलेंडर मौजूद है। लोगों को अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर को लेकर के जिले में अफवाहों का दौर जारी है और जो लोग हैं सुबह सुबह सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों पर पहुंच जा रहे हैं, जिसके कारण स्थिति बिगड़ने की नौबत आ रही है। वहीं इसको लेकर के भोजपुर के जिला प्रशासन की ओर से हर एजेंसी पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि सभी को सुलभ तरीके से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके। वहीं भोजपुर जिले में इसकी कोई कमी नहीं है और सभी लोगों को समय से पर्याप्त रूप से गैस जो सिलेंडर है वो मिल रहा है। लोगों को अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग सीधे तौर पर नंबर लगा करके अपने घर पर रहे और उनको सीधे जो गैस एजेंसी वाले वेंडर है उनको घर पर गैस की आपूर्ति करेंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो अपना